थैंक गॉड आप लोग आ गए। मम्मा रूही, रूही कहाँ है मम्मा? बोलो ना रूही कहाँ है? उससे ना पूछ सिम्मी, मेरे पास तेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। निशिता, निशिता बताना रूही कहाँ है? कुछ हुआ है क्या? हाँ कहाँ है रूही? बताना प्लीज मुझे। निशिता, निशिता, मीका, मीका बताना क्या? रमन भाई, रमन भाई कहाँ है? बोलना क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? सिम्मी को रूही को चाहिए। उसने हमारी चिट्ठी जो कह रही है वो तो सच है। पापा का तू पापा का। अरे बोलिए ना यार, वो सच कह रही है क्या? अधीम, बोलिए पुत्र पुत्र सच है। सच पुत्र रूही, शिमा का इशिता ने जो कुछ भी ठीक नहीं किया, हे माता रानी, फूल से बच्चे रिश्ता है पुत्र। तुम जाओ उसके पास, कोई बहुत ज्यादा परेशान है पुत्र। फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। आदि ये सब कैसे हो गया शिमा? रूही मेरे मान रो, कैसे? ये नहीं हो सकता। पापा कहाँ पर है? अरे पापा कहाँ पर है? शिमा कुछ भी करो, कुछ भी करो, बस रूही को वहां से बाहर निकालो। वहां पे रूही नहीं रह सकती। शिमा आपको पता है ना वो जगह कैसी है? हाँ? मैं रहा हूँ बचपन में, मुझे पता है वो जगह कैसी है। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, रूही को वहां से बाहर निकालो। वो नहीं रह पाएगी वहां पे। कुछ करेंगे नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता। शिमा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। शिमा हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हमें उसको वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। उसने पहले इतने सारे दुख देखे, वो कैसे कर पाएगी? वो नहीं ले पाएगी। वो उसको कुछ भी करो, शिमा कुछ भी करो, उसको बाहर निकालो। बैठो बैठो बैठो। आदि हम लोग कर रहे हैं जो कर सकते हैं बेटा। उसने सोहेल ने ब्रेन वॉश कर दिया है रूही को। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसने खुद इल्जाम अपने सर पे लिया है बेटा। हम लोग कर रहे हैं। अरे शिमा हमसे जो हो सके काम करेंगे। आप वापस उसको हम बाहर सब निकालो। कुछ करेंगे। हम उसे कैसे भी निकालेंगे। वो इनोसेंट है, हम उसे निकालेंगे। आदि हम उसे निकालेंगे बेटू। बस बस। शिमा आपने मेरे लिए इतने एफर्ट्स किए थे, आप प्लीज इस रूही के लिए और एफर्ट करो, जो करना सब पड़े। कुछ करेंगे आदि। बेटू सब कुछ करेंगे। बस। मुझे समझ नहीं आ रहा है अमन कहाँ चले गए। वो ना मेरा फोन नहीं उठा रहे और मैं नहीं चाहती कि वो ना कोई रैश कदम उठाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। शिमा प्लीज एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ पापा को देता हूँ। तुम मत जाओ। रूबी चाचा जो गए। तुम ना प्लीज मेरे पास पीहू को देख लो ना कैसी है। मैं उसको देख नहीं पाई हूँ जब से। मैं वापस कॉल करती हूँ पापा को। पापा आ जाएंगे वापस, तुम चिंता नहीं करो। चिंता मत करो। मैं आपको कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, आप क्यों नहीं उठा रहे? तो मुझे आपको पता है कितनी फिक्र हो रही थी रमन। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो आप मुझसे बहुत नाराज हो। आप जो कह रहा है कह लो, आप चिल्ला लो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। आप प्लीज कोई रैश कदम मत उठाना, कुछ उल्टा सीधा मत करना आप प्लीज। रमन सुन रहे हो आप मेरी बात?
मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तुझे देखता हूं ना तो मुझे मेरी बेटी याद आ रही है जो जेल में सड़ी है तेरी वजह से। रमन, आपको मेरे बारे में जो सोचना आप सोचते रहो, आपको गुस्सा करना आप करो, लेकिन रमन हमारी बेटी को हमें मिलके ही निकालना होगा। हमारी बेटी नहीं है वो, तेरी बेटी नहीं है वो, सिर्फ मेरी बेटी है। उससे अपनी बेटी का निकाह खो चुकी है तू, बस। How dare you say that, रमन? How dare you say that? अब तक मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आप कितने ज्यादा दर्द में हो रमन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रूही मेरी बेटी नहीं है। रूही मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। आप ये हक मुझसे नहीं छीन सकते हो रमन। प्लीज प्लीज रैशनली सोचो, हमें साथ रहना होगा। सुहेल निधि बहुत इंटेलिजेंट है, वो ये चाहते हैं कि हम अलग हो जाए, वो चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रूही का इस्तेमाल किया। अब याद रहे। जब सोच से मैंने की रूही को। और उस रात क्या हुआ था आपको नहीं पता? उस रात क्या हुआ था जान ले लूंगा अगर कुछ बोली तो। रूही दीदी कहाँ है? और ये इश्मा और पापा क्यों फाइट कर रहे हैं? पीहू, अब कुछ नहीं बच्चे, वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे डोंट। हम एक काम करें, नीचे जाके खेलते हैं गार्डन में, और उसके बाद फिर आपकी फेवरेट पेस्ट्री भी खा लेंगे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इश्मा के पास जा रही हूँ। नहीं नहीं प्लीज देखो, हम शॉपिंग करने चलते हैं फिर आपके टॉयज के लिए। मामा, पीहू बेटा, जब चाची आपसे कह रही है कि शॉपिंग के लिए जाओ तो जाओ ना, अच्छा लगेगा। मुझे नहीं जाना मामा, मैं पापा और इश्मा के पास जा रही हूँ, वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली ना मेरे पास एक आइडिया है, आप शॉपिंग के लिए जाओ और आप इशी माँ और पापा के लिए गिफ्ट ले लेना, उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा और उनकी फाइट जो है वो भी खत्म हो जाएगी। ओके? Are you sure मामा? मैं उनके लिए गिफ्ट्स लाऊंगी तो वो नहीं लड़ेंगे? आई एम श्योर बेटा, जब भी आप गुस्से में होते हो और मैं आपको गिफ्ट देती हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना। ओके फाइन, मैं जाती हूँ शिल्पी के साथ। गुड कॉल। चलो। थैंक्स। शीता और रमन कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है, मैं जाके उनसे बात करूँ। बस, अब कुछ बोली ना तो जान ले लूंगा तेरी मैं। स्टॉप इट रमन, हो क्या गया तुम दोनों को? पागल हो गए हो? पता भी है बाहर इस सब का क्या असर हो रहा है? तू क्या लेने आई हो यहाँ पर? मेरी दोनों बेटियां यहाँ हैं। जस्ट स्टॉप दिस। तुम्हें पता भी है पीहू पर इस सब का कितना बुरा असर हो रहा है। शी इज सो डिस्टर्ब। मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी ऊपर नीचे कर दी है तुमने। उसकी वजह ये है, जिंदगी बर्बाद करने का ठेका ले रखा है इसने। स्टॉप ब्लेमिंग हर फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए इशिता को ब्लेम करते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, You know what, enough. ना मुझे तुम्हारे मुंह लगने का शौक है और इसकी तो शक्ल तक नहीं देखनी मुझे। You've lost it. चलो इशिता।
शिवा, मुझे पता था आप दोनों जरूर आओगे, मुझे पता था। बैठो बैठो। तुम्हारे लिए क्या लाया? क्या? पालक पनीर। तुम्हें पसंद है? पापा, बैठी पता नहीं क्या कर रही है, कब से आवाजें दे रही हो, सुनाई नहीं देता तुझे? उठ खड़ी हो, खड़ी हट गए, खड़ी हो, चल मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? ज्यादा सवाल मत पूछ, मेरे साथ चल। अरे चल, अरे कैसी हो रूही? आओ बैठो। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तुम्हें पता है ना, यहाँ पे बाहर का खाना अलाउड नहीं होता। बड़े पापड़ पेले मैंने तुम्हारे लिए घर का खाना लेके आया हूँ। गेस करना चाहोगे क्या है इसके अंदर? सब कुछ तुम्हारा फेवरेट। तुम हमें सच क्यों नहीं बता देती रूही? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो रिमांड होम में? तुम यंग हो, टैलेंटेड हो, पूरी लाइफ बाकी है तुम्हारी अभी। अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो। तुम्हें पता है ना, जैसे ही तुम 18 साल की होगी तुम्हें सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू बी देयर। आई हैव सीन क्रिमिनल्स, किस तरह से ट्रीट किया जाता है। डोंट डू दिस रूही। तुम्हारी फैमिली परेशान है, तुम्हारे पेरेंट्स, रमन, निशिता, सब लोग परेशान है। आप प्लीज खाना ले जाओ, मुझे खाना नहीं खाना। अरे भूख नहीं है मुझे। पर तुम्हें खुशी हुई थी ना खाना देखकर? इशिमा ने भेजा है ना ये सब, उन्होंने ये बना के आपके हाथों भिजवाया होगा, है ना? रूही तुम, मुझे पता था ये मेरा ब्रेन वॉश करने के लिए भेजा गया है। तुम कैसी मुझे बातें कर रही पता हो है। रूही? नहीं खाना, नहीं कुछ कहना मुझे, इसे लेके जाओ। रूही, रूही तुम गलती कर रही हो। लिसन टू मी रूही। ये लीजिए। क्या? उसने एक निवाला भी नहीं खाया? उसने कुछ कहा, कुछ बताया? कुछ नहीं बताया उसने। बताना तो दूर की बात, कुछ सुनना भी नहीं चाहती है वो सोहेल ने उसका ऐसा माइंड वॉश किया ना कि can't believe this। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पापा और इशिमा। मुझे दिखाना पड़ रहा है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे उससे किसी भी हालत में मिलना होगा एक बार। उसके लिए सच बोलना बहुत जरूरी है, वरना हम उसे निकालेंगे कैसे? उसको निकालना होगा कैसे भी बाहर। प्लीज मुझे एक बार मिलवा दो रूही से, जैसे भी हो एक बार बस, प्लीज ना। श्वेता जी, इसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। अब जानती है, खाना ले जाने के लिए भी मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करने पड़े। बहुत स्ट्रिक्ट है ये लोग। कोई तो तरीका होगा, मैं कैसे अपनी बेटी से मिलूं? मुझे उससे मिलना है। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप ये रिमांड होम के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करके देखिए, उनसे प्लीड कीजिए, हो सकता है वो मिलने दे। अगर वो नहीं होता है तो फिर देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। मुझे कैसे भी मेरी बेटी से मिलना है, कैसे भी, जल्द से जल्द।
देखिए मैम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज अपनी बेटी से मिलने दीजिए। अंदर पता नहीं किस हाल में होगी। बट मिस्टर भल्ला, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं जानता हूँ आप यही कह रही हैं कि उसने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन वो बच्ची है, उसे पता नहीं उसने क्या किया है। किसी के बहकावे में आके सब कर रही है। अब तो ये बात भी नहीं जानती आप। एक्सक्यूज मी, मैं रूही की माँ हूँ। मुझे रूही से मिलना है प्लीज। मैं जानती हूँ आपको कोर्ट के ऑर्डर्स की जरूरत है, वो परमिशन वाले लेटर्स मैं सुबह लाके दे दूंगी, लेकिन हमारे लिए उससे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर मिस्टर भल्ला, आपने तो कहा था कि... जी हाँ, क्या कहा था? यही तुम रूही की माँ नहीं। तुम्हारा रूही का कोई रिश्ता नहीं, इससे तुम उससे नहीं मिल सकती। जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या आप ही बोलने वाले कौन हो तो कि मैं रूही से नहीं मिल सकती हूँ? मैं रूही की माँ हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरी बेटी से मिलने से। मुझे मिलना है उससे प्लीज। तुम उसकी माँ होती तो तुम्हारी वजह से वो जेल में नहीं होती। प्लीज, आप दोनों अपने आपस के झगड़े घर पे जाके सॉल्व कीजिए। रही बात रूही से मिलने की, तो वो हम तब तय करेंगे जब आपके पास सही पेपर्स होंगे, परमिशन होगी। ठीक है, मैं अपने लॉयर से बात करूंगा, परमिशन लेकर आऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं मेरी बेटी को यहाँ से किसी भी कीमत पर बाहर निकालूंगा। अगर तुम्हें जरा से भी शर्म है तो अपना साया बीच पे मत पड़ने देना। रमन का मैसेज आया? नहीं, अब पीहू बड़ी मुश्किल से सोई, अभी सुलाया उसे। मम्मी जी, रमन का कोई मैसेज आया या कॉल? रूही से मिला हुआ? पता नहीं मिल पाया कि नहीं। मैंने फोन लगाया था, फोन नहीं उठा रहा। बहुत परेशान है बेचारा। गॉड नोज रमन कहाँ है। भाई से अभी मेरी बात हुई, वो लॉयर के पास गई। एंड इशिता कहाँ है? मैंने नहीं पता इशिता कहाँ है, और उसको तो नाम भी डाला ने मेरे सामने। तो तुझे फिर ना शुरू हो जा, चुप करो तुझे। कैसे चुप करूं भल्ला जी? अच्छा, आप ही बताओ, मैंने कब इशिता का साथ नहीं दिया? हमेशा मैं उसके साथ खड़ी रही, पर इस बारी तो उसने हद ही कर दी भल्ला जी। आप ये देखो कि जब रमन ने बोला था कि रूही से कोई गल नहीं करता, तो फिर उसने क्यों गल करी और उसको लेके वो सुहेल से मिलाने के लिए चली गई। रूही उसी की खातिर पहले फंसी थी। ये सारा स्यापा कहाँ से शुरू हुआ था भल्ला जी? ऑस्ट्रेलिया से ना। रूही ऑस्ट्रेलिया क्यों गई थी? इशिता के पीछे, इशिता के चक्कर में गई थी। वहीं पर वो वीडियो बनी थी ना, और आज तक वो देखो बेचारी रिमांड में है, और तुसी कह रहे हो कि मैं चुप रहूं? कमाल है भल्ला जी, हद कर दी आपने भी। अम्मी जी, क्या बोले जा रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? आपको पता है इशिता भाभी कितना प्यार करती है रूही से। ओए, तू बकवास ना कर। मैंने बोल दिया उसका नाम ना ले तो बस नहीं ले। मम्मी जी, आपको हो क्या गया है? इशिता ने हमेशा अपने परिवार को पहले रखा है, पर आप ना बिल्कुल रमन की तरह बिहेव कर रहे हैं। अनरीजनेबल एंड इम्पल्सिव। अगर बच्चों ने कुछ किया है तो इसमें इशिता की क्या गलती? इट्स नॉट फेयर। आप हर चीज के लिए उसे ब्लेम करते हो। तू चुप कर और मैनू ये बता, तू कब से इशिता की इतनी हिमायती हो गई है? की करना है मैनू, की नहीं करना है, ये तू बताने वाली कौन होती है? मैनू किसी की कोई गल नहीं सुननी, किसी से कोई गल नहीं करनी। तू एक गल कान खोल के चंगी तरह सुन ले। तू अपने काम से काम रख। जिस काम से तू इस घर में आई है सिर्फ वो कर। तू इधर पीहू की देखभाल के लिए आई है, वो हो गया तो चल जा जा, इधर से दफाओ। मम्मा जी, मम्मा रोबी, अगर रमन का मैसेज आए, पता चले कि वो कहाँ है, सिचुएशन क्या है, तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करना। माता रानी तुम्हारी रक्षा करे। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। मैं किसी दे दूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे
रिश्ता पुराना है, इन आंखों से हर आंसू मुझको चुराना है। सुहेल ने खून नहीं किया है, खून मैंने किया है। मैं खूनी हूँ, मैं मर्डरर हूँ, आई एम द किलर। ये कोर्ट रूही भल्ला को 10 साल की सजा सुनाती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।